ये मेरे मामा को दोस्तों, मेरे दादाजी आजाद हिंद फौज में थे, है ना। और मेरे भैया कुछ बताना चाहते थे, वैसे हमें तो खास पता नहीं, पर भैया को ज्यादा पता है, तो सुनिए। अब दादाजी बारे में बताना है। दोस्तों, ऐसा है कि मैंने भी मतलब देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। मेरी दादी जब बताती थी मेरे को कहानी, तो वो हकीकत कहानी है। जब अंग्रेजों के साथ जब हिंदुस्तान के फौज की लड़ाई हो रही थी, उस टाइम पे मेरे दादाजी जो है ना 7 साल तक आजाद हिंद फौज में सिपाही थे। मेरे दादाजी जेल में थे। हाँ, और उस टाइम पे जो है कि वो 7 साल तक घर से मतलब घर से नहीं, वो फौज से भी लापता रहे, और उनका कोई भी अता पता नहीं था कि मतलब वो कहाँ है, वो जिंदे हैं या मर गए, मतलब घर वालों को कुछ पता नहीं लगा। उसके बाद जो है 7 साल के बाद मेरे दादाजी वापस आए, और हमारा एक छोटा सा बाजार है बीरूखाल, जो कि ब्लॉक से हमारा ब्लॉक भी है, बीरूखाल ब्लॉक हमारा बाजार है। और वहाँ पर दादाजी आए, और वहाँ पर जो है कि ढोल और नगाड़े के साथ जो है मेरे दादाजी को स्वागत करके घर तक लाए। 7 साल बाद तो जब मेरे दादाजी घर पे आए, तो दादाजी ने बताया कि जब हम एक बंकर के अंदर थे, बंकर का मतलब होता है कि एक जमीन के अंदर बना हुआ ऐसी जगह है कि जहाँ पर बम और जो है गोली का कोई असर ना हो, कुछ ऐसी जगह थी। हाँ, तो वहाँ पर जो है कि अंग्रेजों के जमाने में वहाँ पर जो है कि दाएं और बाएं, उनके दाएं और बाएं गोले गिर रहे थे, लेकिन देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा कि उनके ऊपर एक भी गोला नहीं गिरा, और वो सुरक्षित अपने घर पे वापस आ गए। ठीक है, तो ये कहानी जो है मेरे दादाजी ने कुछ बताई थी, और मेरी दादी ने भी मेरे को कुछ बताई थी कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था। दादाजी नाम क्या? चंद्र सिंह रावत। चंद्र सिंह जवाड़ी रावत है। मेरी दादी का नाम सिंदूरी देवी। तो इस तरीके से जो है मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, उन्होंने मतलब देश को आज़ाद कराया, वो भी आज़ादी के लिए लड़े हैं, और लड़ते लड़ते जो है कि वो अपने घर वापस आए हैं। अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, और बहुत अच्छा उन्होंने योगदान दिया, मतलब देश के प्रति हुआ, और अपने लोगों को भी एक अच्छा एक मैसेज दिया, और उसी की वजह से शायद मेरे को भी कुछ उनके कुछ आशीर्वाद हुआ कि अपने घर के वो जमाने में जानकारी नहीं थी ना। हाँ, 4 पीस जो है कि मैं एक जो है अकेला वारिस हूँ, मतलब उनके घर का अकेला वारिस हूँ, जो कि एक उनकी तरह जो है विद्रोही या फिर जो है कि टेररिस्ट बोलने से भी होगा, उनके खिलाफ शस्त्र उठाने वाला वो एक मैं अकेला आदमी हूँ अपने घर में। बाकी मेरे घर में कोई जो है ऐसा बंदा नहीं है। मैं ये नक्शे कदम पे होगा, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक है, पहले भी करता था, और अब उनको क्या बोल सकता हूँ, उनको सैल्यूट कर सकता हूँ। और क्या 4 पेंशन के बारे में बताओ। 4 पेंशन जो है कि एक तो उनके अपनी फौज की है, एक जो फौज से रिटायर जो आगे सकुशल घर में आ गए, वो आप बोलोगे कि भैया बोलेंगे। और जो है कि एक उनको जो है इंदिरा गांधी, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो हाँ, जो कि एक इंदिरा गांधी हमारे उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उस टाइम पे रही प्रधानमंत्री। तो उन्होंने उनके काम काज में खुश हो गए, क्योंकि फ्रीडम फाइटर थे, और उन्होंने जो है कि अपनी लड़ाई अच्छी लड़ी, और अंग्रेजों को जो है कि वो परास्त करने में उन्हें मदद की। इसलिए उन्होंने एक पेंशन जो है अपनी तनख्वाह जो अपनी तरफ से दी। ठीक है, एक मेरे दादा ने जो है एसएसबी में नौकरी की है, जो रिटायर आने के बाद जो है कि जो उस टाइम पे जो एक प्रथा चली थी हमारे इधर, मतलब प्रथा नहीं, मतलब एक जो सिचुएशन चली थी उस टाइम पे गांव में जाके औरतों को, बच्चों को, जेंट्स को, लेडीज को, जो भी है फायरिंग सिखाया जाता था। मतलब एसएसबी बोलते होती थी। तो उसके बाद जो है जब रिटायरमेंट आए, तो उसके बाद उन्होंने पीएससी में जॉब किया।
पीएससी से बाद में एसएसबी के ऑफिसर ने जो है उनको देखा और उसके बाद जो है कि उनकी जो है कि कार्यकर्दगी जो उन्होंने काम किए थे और जो उन्होंने वहाँ पर जो आर्मी के अंदर जो भी सिखलाई ली थी उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो है कि अपने गांव में जो एक फायरिंग कंपटीशन के लिए आए थे, जबकि औरत मर्द बच्चे जो है कि मतलब उनको जो फायरिंग सिखाई जाती थी बहुत पहले की बात है। शायद कोई अगर उत्तराखंड के बंदे होंगे जो कि गांव में बैठे होंगे तो उनको पता होगा कि उस तरीके से जो है वहाँ पर जो है कि उस टाइम पे फायरिंग सिखाई जाती थी। पहले फायरिंग सिखाना था बोले था ना। हाँ हाँ हम भी थे, बोलते थे पहले से। लेकिन उस टाइम पे भी एसएसबी के जो है आदमी आते थे और वहाँ पर जो है सिखाया जाता था। तो उस टाइम पे जो है ऐसा करते थे। तो उस टाइम पे जो है कि दादाजी को जो है उन्होंने एसएसबी में उनके ऑफिसर ने वो जो है जॉब के लिए अप्लाई की और रिक्वेस्ट की, मतलब और वो जो है एसएसबी में जो है मेरे दादाजी एसएसबी में जॉब हुए और उसके बाद रिटायर हुए वहाँ से। इसी प्रकार से उनकी 4 पेंशन थी। कमांडेंट साहब ने जो है उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमारे इसमें ज्वाइन करो। चुप रहो। ज्वाइन किया और उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पर जो है ट्रेनिंग दी काफ़ी हद तक, काफ़ी महीने उन्होंने जो है कि गाँव जाके उन्होंने ट्रेनिंग दी। उसके बाद वहाँ से सेवानिवृत्त होके जो है दादाजी घर आए और दादाजी को उस टाइम पे 4 पेंशन, जो कि मैंने पहले बताया कि मतलब अपनी एक जो है कि इंदिरा गांधी की तरफ से जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे उन्होंने जो है कि अपनी तरफ से तामापत्र भी उनको काफ़ी चीज़ें भेंट की। तामापत्र क्या होता है? तामापत्र एक ऐसी चीज़ होती है कि मतलब एक निशानी होती है आदमी की, वो उसमें लिखा होता है कि तामा एक तांबे का एक स्लाइड होती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई आपकी प्रोसेसिंग क्या है, आपने फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या आपने देश को स्वतंत्र करने के लिए आपने क्या बलिदान दिया है, ये वहाँ पर जो है लिखा होता है और उसके नीचे जो है कि प्रधानमंत्री के सिग्नेचर होते हैं और वो एक तांबे की चीज पे लिखा होता है। तामापत्र मतलब ऐसा होता है कि आजकल बहुत कम मिलते हैं और शायद मिलते भी नहीं हों, या किसी ने पहली बार भी सुना होगी तामापत्र भी कोई चीज होती है। ताम्रपत्र या तांबे का पत्र या जो तांबे का चीज होता है आजकल तो या कागज में बना होता है या फिर किसी और चीज में बना होता है, लेकिन उस टाइम पे एक ऐसी चीजें आती थी। 2 मिले थे। हाँ 2 मिले थे। एक कमला पत्र मतलब एक तरफ से उनको सर्टिफिकेट मिलता था प्रशंसा से ना, प्रशंसा के मतलब उस पे मतलब उन्होंने एक फ्रीडम फाइटर के नाम पे वहाँ पे काम कर रहा था। आज की डेट में हमें उस समय ताम्रपत्र मिलता था उनपे हमें बहुत ज्यादा। और जो ये तुम्हारा एसएसबी भी है, एसएसबी का भी गठन हुआ था तो एसएसबी का सशक्त सीमा सशक्त बल का होता उसका मतलब। तो पहले क्या होता था कि आज हम जैसे अग्निवीर के बारे में सोच रहे हैं तो जैसे और देशों में भी क्या है कि हर देश में लगभग आज की डेट में जो भी शक्तिशाली देश हैं तो उनका क्या होता है कि हर देश में 2 साल या 1 साल मतलब सिविलियन को भी वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो गांव-गांव में जाके एसएसबी वाले क्या करते थे कि 303 उस समय बंदूक होती थी और बहुत झटका मारती थी। अब पीछे से यूँ घुटना लगा के सपोर्ट देना पड़ता था, लेडीजों को उसका वो करना पड़ता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। उसका एक्चुअल मुद्दा यही था कि जरूरत पड़ने पे हर कोई हथियार उठाने के लिए तैयार रहे, ये था उसका मतलब। आज की डेट में वो चीजें बंद हो चुकी हैं, लेकिन पहले गांव-गांव में जाके इन चीजों को सिखाते थे लोग। तो एसएसबी का एक्चुअल मुद्दा यही था उस समय, जो कि आज की डेट में हो रहा है। 10 मिनट